हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल का वास था, जो रात को भटकती थी और गांव वालों को सताती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह रात में उस हवेली के पास भी जाए। एक दिन गांव में एक नवयुवक रमेश आया। वह बहुत साहसी और निडर था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन रमेश ने उसे मात्र अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। उसने तय किया कि वह एक रात उस हवेली में गुजार कर सभी को साबित कर देगा कि कोई भूत या चुड़ैल नहीं होती। रात का समय हुआ और रमेश अपनी मशाल लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रमेश ने सोचा कि यह हवा के कारण हुआ होगा और उसने मशाल जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हर कदम पर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। रमेश ने देखा कि एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल पर जाती थी। उसने सोचा कि वह ऊपर जाकर देखेगा कि वहाँ क्या है। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरा बंद है। रमेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। जैसे ही वह दरवाजा खोलने में सफल हुआ, उसके सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। एक औरत, जिसके लंबे बाल थे और चेहरा विकृत था, उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। रमेश की जान सूख गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए। वह औरत धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी और दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगे। रमेश ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागा। जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली में अंधकार छा गया। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह बच निकला है। उस रात के बाद रमेश ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया और गांव वालों ने भी उसे कभी वहां जाने नहीं दिया। हवेली की वह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और